कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे ही ये सरकार कर रही है कि कानून पे कानून, कानून पे कानून। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। हिट एंड रन कानून को वापस लेने के लिए ड्राइवर्स ने की हड़ताल। यातायात पूरी तरह से रहा बंद, आम जनता हुई परेशान। मुरादाबाद में ड्राइवर्स ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए। आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया, मैं हूं सरकार हुसैन। हम इस वक्त मौजूद हैं नेशनल हाईवे जो मुरादाबाद से काशीपुर रामनगर ठाकुरद्वारा जाता है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह है अभी ये कानून पास हुआ है, हिट एंड रन कानून। जो हिट एंड रन कानून का मामला है कि अगर कोई ड्राइवर कोई दुर्घटना कर देता है और वो मौके से फरार हो जाता है तो उसे 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा दी जाएगी। अब इस मामले को लेकर ड्राइवर परेशान है, लगातार हड़ताल कर रहे हैं और उनकी इस मामले को लेकर शिकायतें भी हैं कि उनसे बात नहीं की गई है और ये कानून ऐसे ही पास कर दिया गया है। कि ड्राइवर चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया है, कुछ ड्राइवरों का तजुर्बा है, उन्होंने बताया है कि अगर घटना होती है तो पहली घटना तो बात यह है कि वो जानबूझकर नहीं करते हैं। अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो ड्राइवर मौके पर अगर खड़ा रहता है तो उसके साथ मारपीट का पूरा अंदेशा रहता है, जनता उसके साथ मारपीट करती है। इस मामले में अगर ड्राइवर की जान चली जाती है तो ड्राइवर के साथ क्या होगा, ड्राइवर के परिवार के साथ क्या होगा। दूसरी चीज, अगर ड्राइवर इस काबिल होता कि वो 10 लाख रुपए का जुर्माना दे सकता होता तो वो ड्राइवरी क्यों करता। ड्राइवर अगर हड़ताल कर देते हैं तो सब्जियों पे महंगाई होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। जो आज के वक्त में अगर आप देखें तो लोगों को लगता है कि ये मुद्दा सिर्फ ड्राइवर का है, बल्कि ये मुद्दा ड्राइवर का नहीं है। हर आदमी जो मोटरसाइकिल चलाता है, ऑटो बैटरी चलाता है, गाड़ी चलाता है, कार चलाता है, अगर वो लेके जाता है, उसके साथ अगर कोई घटना ऐसी होती है और वो हिट एंड रन के मामले में आ जाता है तो उसको भी इस चीज का भुगतना पड़ेगा। सबको समझना होगा कि ये किस चीज के लिए कानून है। अब देखना है लगातार कि एहतजाज के बाद सरकार क्या फैसला लेगी। और मैं जो है एक बस ड्राइवर हूँ, बस चलाता हूँ। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कानून बनाया है, इस कानून के लिए हम जो है सरकार से कुछ कहना चाहते हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। ये 10 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा। ड्राइवर 10 लाख रुपए कमाता तो ड्राइवरी क्यों करता। इंडिया के अंदर ड्राइवर की सबसे ज्यादा बेकदरी है, किसी मुल्क में इतनी बेकदरी नहीं है। यदि एक मास्टर मरता है तो मास्टर के मर जाने के बाद में उसके बच्चों को मास्टर बना दिया जाता है। गवर्नमेंट 10 लाख का मुआवजा देती है और एक रेलवे का अधिकारी मरता है तो गवर्नमेंट उसको 10 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का मुआवजा देती है, उसके बच्चों को रेलवे का अधिकारी बना दिया जाता है। ड्राइवरों के लिए सरकार ने आज तक कुछ नहीं करा और एक नया कानून, एक काला कानून बना के जो है ड्राइवरों के लिए सिर पर थोप दिया। उनसे नुकसान हमें जो है, मान लीजिए हम अगर हमारे हाथ से कोई ड्राइवर को जानबूझकर तो मतलब चीटी मारता भी नहीं है। ड्राइवर से यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए 10 साल की सजा। ड्राइवर कहाँ से देगा इतना पैसा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। गवर्नमेंट हमारे साथ में भेदभाव कर रही है ड्राइवरों के साथ में, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी एक्सीडेंट होने के बावजूद अस्पताल में पहुंचाते हैं तो उससे पहले तो पब्लिक ही मार देगी ड्राइवर को। उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा भाई। ड्राइवर को वहाँ पर मौके पर मार दिया जाता है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। या ड्राइवर को अगर मौके पे ड्राइवर भी तो मरता है, हादसे में ड्राइवर भी तो मारा जाता है, गवर्नमेंट उसको क्या देगी कि 50 लाख रुपए का मुआवजा गवर्नमेंट देगी। आज तक गवर्नमेंट ने ड्राइवर को कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया ड्राइवर को गवर्नमेंट ने आज तक भी। अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं ये काला कानून पास कराए, इस कानून को वापस ले और ड्राइवरों के लिए एक नया कानून बनाए जिससे कि ड्राइवर मौके पर मरता है, ड्राइवर के साथ में जो है घटना घटती है, उसके लिए सरकार ड्राइवर को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा उसके परिवार वालों को देवे। शाहरुख जी, क्या करते हैं आप? ड्राइवर है। ड्राइवर है जी। तो ये जो आंदोलन हो रहा है ड्राइवरों का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, ये जो कानून है गलत है। गलत है जी। अच्छा, 10 साल नुकसान ये है जैसे कि 10 साल अगर वो जिंदगी जेल में काटेगा तो वो तो बेकार ही है। 10 साल में कितना कमागा। 10 लाख रुपए भी कमागा तो बाल बच्चों को पालेगा। अब जेल में क्या पालेगा बच्चों को। 10 साल की सजा, फिर 10 लाख रुपए ऊपर से जुर्माना। अगर ड्राइवर पर 10 लाख रुपए होंगे तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा, अपना कारोबार करके बैठ जाएगा। बस यही चाहते हैं हम तो, ये जो इन्होंने कानून लागू किया है ये वापसी ले लें। वापसी होना चाहिए जी बस। मेरा नाम इम्तियाज हुसैन, मैं भी ड्राइवर हूँ और 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, यानी सन 95 में मेरा लाइसेंस है। जब 95 से लेकर अभी तक मेरे हाथ से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ड्राइवर कोई भी हो, किसी भी हालत का हो, कोई ये नहीं चाहता
कि मेरे हाथ से कोई दुर्घटना हो जिससे मेरे ऊपर कोई ब्लेम आवे, समझे। और ये जो काला कानून सरकार ने पेश करा है इसको तुरंत वापस लिया जाए। और ड्राइवर की सुरक्षा के लिए, मरने वाला मर गया, चलो दुर्घटना एक इत्तेफाक से हो गई, और उसकी अगर सुरक्षा के लिए अगर ड्राइवर रोक के गाड़ी लेके जाता है तो उससे पहले जनता उसे जान से मार देती है। जब जनता उसे जान से मार देती है तो उसके सुरक्षा के लिए कम से कम 50 लाख रुपए उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए पैसे मिलने चाहिए, उसके पालन पोषण के लिए। ताकि ऐसा नहीं है कि ड्राइवर मर गया, चलो मर गया ड्राइवर, उसके बच्चे नहीं है, सब कुछ उसका भी परिवार है, लेकिन अपने हाथ से कोई भी आदमी दुर्घटना नहीं करना चाहता। ये मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 30 साल के अंदर मैंने ड्राइविंग करता हूँ। मेरा लाइसेंस नंबर है UP 21-1996-000016। आप किसी भी थाने में रिकॉर्ड दे सकते हैं मेरा। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि तुरंत से तुरंत ये कानून, काला कानून थोपा गया है ड्राइवर के ऊपर। यानी मैं सभी के ड्राइवर को नहीं कह रही हूँ, हर घर के अंदर 4 ड्राइवर हैं। अगर मोटरसाइकिल आपके पास है तो आप भी ड्राइवर हैं। 140 करोड़ की आबादी में कम से कम 100 करोड़ ड्राइवर है हिंदुस्तान के अंदर। 100 करोड़ ड्राइवर है। अपनी जीप आ गया ना तो सरकार को हिला के रख देगा। और मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करता हूँ, जितने हमारे हिंदुस्तान के अंदर ड्राइवर भाई हैं, इस काले कानून को वापस करने के लिए सभी स्ट्राइक करें। वो टेम्पो वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, कार वाला हो, 3 व्हीलर वाला हो, सभी स्ट्राइक पर आ जाएं। सभी खुल के साथ दें ड्राइवरों का, जब ही कानून वापस होगा। वरना एक दिन ऐसा होगा बिल्कुल भुखमरी फैल जाएगी, बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाओगे सभी ड्राइवर भाइयों से। मैं कहता हूँ जितने भी ड्राइवर भाई हैं हमारे, ये तो जिस तरह से सन्नी देओल कहता है ना फिल्म में कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे ही ये सरकार कर रही है कि कानून पे कानून, कानून पे कानून। अगर कोई सांसद विपक्ष इसका विरोध करता है तो सांसद को बाहर कर दिया जाता है कि जाइए आप संसद से बाहर जाइए, उसे जेल भेज दिया जाता है। ये अगर विपक्ष में कोई सरकार के बैठता है तो सांसद को बाहर कर दिया जाता है कि आप बाहर जाइए, समझे। ये सरकार की नीति है। सरकार की ये नीति है कि सबके कपड़े उतार के इन्हें कच्चे में छोड़ा जाएगा। खाली अपना काला कानून, अपने कानून के लिए सरकार जनता को कच्चे में छोड़ रही है कि 5 किलो राशन दिए जाओ और इन्हें इनका कच्चा छोड़ दो, उनके ऊपर कपड़े से उतार लो। ये हो रही है सरकार में।